अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नासली हमीद है। मैं शालामार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के चेयर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ, यानी बच्चे और माँ की सेहत का ख्याल। और जब हम बच्चे और माँ दोनों की सेहत की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो इंतहाई कम खर्च वाला नशीन है, वो माँओं का अपना दूध पिलाना, बच्चे को अपनी छाती से दूध पिलाना, जिसको कि हम मेडिकल इस्तिलाह में ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग अब बहुत ज़रूरी है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं माँओं को, बच्चों को, माहौल को और आपके पूरे घर बार को। माँओं को क्या फ़ायदा है कि अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, आपकी बच्चे के साथ बॉन्डिंग होती है, आपका जो प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद आपका वज़न बड़ा होता है वो जल्दी आपका रिड्यूस होता है, छाती का और अंडेदानी के कैंसर होने की, सरतान होने की शरह कम हो जाती है और ज़िंदगी में बाद में शुगर की बीमारी होने की शरह भी कम हो जाती है। बच्चे के लिए अल्लाह ताला ने ये सबसे बेहतरीन खुराक बनाई है। इवन वो जो शुरू में 1-2 दिनों में या कई दफ़ा हमल के आखिरी चंद दिनों में थोड़ा सा पानी छातियों से आना शुरू हो जाता है, जिसको औरतें समझती हैं कि ये गंदा पानी है, नहीं, वो बहुत ही कीमती है। उसको तो लोग सोना कहते हैं और कोलोस्ट्रम उसका असल साइंटिफिक नेम है। उसमें बच्चे के लिए बहुत सारी कीमती जो है अल्लाह ताला ने नेमतें रखी हैं, जिससे बच्चा इन्फेक्शन के साथ बचा रहता है और उसकी इनिशियल ग्रोथ में वो बड़ी फ़ायदेमंद होती है। तो जो बच्चे माँओं का दूध पीते हैं उनकी सेहत बेहतर रहती है, वो वज़न ज़्यादा अच्छा गेन करते हैं और हेल्दी वज़न ज़्यादा अच्छा गेन करते हैं, उनके दिमाग की नशोनुमा बेहतर होती है, बाद में मोटापे से वो बचते हैं और उनमें भी बाद में शुगर होने की बीमारी और उसके अलावा मुख्तलिफ कैंसर्स होने की बीमारी जो है उसकी शरह बहुत कम होती है। बचपन में इन बच्चों में एलर्जिक बीमारियाँ, कान की बीमारियाँ, फेफड़ों की बीमारियाँ और दस्त की बीमारियाँ बहुत कम होती हैं। और इस दूध पिलाने में आपको फ़ायदे क्या क्या हैं? ज़ाहिर आपकी कॉस्ट नहीं आ रही किसी किस्म की, आप इस पर कोई खर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, ये वो दूध है जो अल्लाह ताला ने आपके बच्चे के हिसाब से बनाया और जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है उसका तनासुब चेंज होता रहता है। तो जो औरतें ये समझती हैं कि जी मेरा बच्चा तो मेरा दूध किसी ने चेक किया था और उसने कहा कि तुम्हारा दूध जहरीला है क्योंकि चूंटी उसमें डालने से चूंटी मर गई थी। तो चूंटी को तो आप किसी भी अगर पानी में डालेंगे तो चूंटी पानी में भी मर जाएगी। तो आपका दूध आपके बच्चे के लिए कतन जहरीला नहीं है। और आप अगर हेल्दी अपनी खुराक रखती हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, तो आपका दूध ज़्यादा उतरेगा। ये ज़रूर है कि हाँ, कुछ दवाइयाँ हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने दाल खाई है तो वो दाल आपके दूध में बच्चे के जाके पेट में दर्द कर देगी, या बादी चीज़ आपने कोई खा लिया। मुझे नहीं पता बादी चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन ये आमतौर पर मिथ्स हैं जो आकर हम लोगों से बात करते हैं। उसके अलावा ये कि आपको इसको गर्म नहीं करना, आपने इसको जैसे है, यानी जब बच्चे ने मांगा है आपने उसको उठ के फीड करा दिया है, ऐसा नहीं है कि फ्रिज से निकला है। हाँ, अलबत्ता अगर आप जॉब करती हैं और अगर आपको कुछ आवर्स के लिए अपना दूध फ्रिज में रखना है तो आप ये कर सकती हैं कि अपना दूध एक कप में निकाल कर और उसको 4 से 8 डिग्री के दर्जा हरारत पर फ्रिज में रख सकती हैं और उस दूध को बाद में बच्चे को चम्मच के साथ पिलाएं। प्लीज़ उसको दूसरा निप्पल कतन ना दें, क्योंकि जब बच्चा आपकी छाती को सक करता है तो दूध सबसे ज़्यादा उतरता है। अगर आप उसको दूसरे निप्पल की आदत डाल देते हैं तो आपकी छाती को सक नहीं करता। शुरू में बच्चा हर 2-2 घंटे बाद फीड लेता है, दिन में भी और रात में भी। आहिस्ता आहिस्ता रात का इंटरवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, एक्सक्लूसिव का मतलब है कि आपने बच्चे को पानी का एक घूंट भी नहीं देना, तो फिर आपको आपके दोनों प्रेगनेंसी के दरमियान वक्फा भी बढ़ जाता है, तो आपको कोई और कॉन्ट्रासेप्शन या मनसूबाबंदी की ज़रूरत करने की कम ज़रूरत पेश आती है। सो ये भी उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके अलावा इस दूध में कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं शामिल, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं शामिल। ठीक है, ये किसी पैकेजिंग या प्रोसेसिंग मशीन से गुजर के नहीं आया, तो इस लिहाज से हमारे माहौल के लिए भी ये दूध जो है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर हम अपना ये नेचुरल दूध जो है अपने बच्चों को पिलाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि खुदा भी इससे राज़ी, और उसके बाद ये कि आपकी जो बॉन्डिंग है अपने बच्चे के साथ, जब वो आपके साथ फिजिकली इन टच है तो उसका कोई नेमुल बदल नहीं। कुछ औरतें ये समझती हैं कि उनकी छातियों का साइज़ छोटा है या उनके निपल्स उल्टे हैं तो वो दूध नहीं पिला सकती। ना तो छाती के साइज से इसको कोई फ़र्क पड़ता है और ना निपल के उल्टे होने से, क्योंकि जो निपल के गिर्द का स्याही माइल दायरा है बच्चा उससे दूध पीता है, तो इसलिए उससे कतन फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर आपको अपनी लगता है, महसूस होता है कि छातियाँ सख्त हो गई हैं या उनमें सोजिश हो रही है, तो ये इस बात की निशानी है कि छातियों में दूध ज़्यादा बन रहा है और आप उसको पिला नहीं पा रही पूरा सा, तो उसको आप पिलाइए। और उस दौरान आप नीम गर्म पानी में तौलिया डिप करके अपनी छातियों की टिकोर करके उसमें से फालतू दूध निकाल सकती हैं। ये दूध आप हाथ से भी निकाल सकती हैं, यानी हाथ से छाती को दबाते हुए,
और उसका फायदा ये होता है कि आपको अंदाजा होता है कि आपने किस हिस्से को कितना दबाना है, तो आपको उतनी दर्द महसूस नहीं होती। लेकिन इसके अलावा बाजारों में पंप्स भी मिलते हैं और ब्रेस्ट पंप्स, और आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे ब्रेस्ट पंप बहुत पसंद इसलिए नहीं है मरीजों को एडवाइस करना, क्योंकि वो जब आप उससे सक्शन करते हैं तो आपकी छाती भी उसके अंदर सक्शन होनी शुरू हो जाती है और वो उसकी वजह से दर्द शुरू हो जाती है, यानी आपकी छाती जब पंप के अंदर सक होती है। लेकिन अगर आप उसे कंफर्टेबली यूज़ कर पाएँ तो वो दूसरा एक अच्छा मुतबादल है तरीका अपनी छातियों को खाली रखने का। बच्चा अगर बीमार हो जाए तो आपको दूध की उसको ज़रूरत ज़्यादा है, अगर आप बीमार हो जाएं तो भी आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। हम शालामार हॉस्पिटल में वुमेन हेल्थ सेंटर में एक ब्रेस्ट क्लिनिक बना रहे हैं जिसमें आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ख़ास तौर पे बताया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा। ये लीफलेट है जो हमने ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया है, जिसमें आपके आम तौर पे पूछे गए सवालों के जवाब हैं। ये लीफलेट्स आप साथ लेके जा सकती हैं। इसको मैं इस वीडियो के साथ वेब पेज पे अपलोड कर दूंगी ताकि आप इसको पढ़ भी सकें और आपके बेशतर जो आपको आमतौर पर सवाल आपके जहन में आते हैं उनके जवाब इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन आपको मजीद किसी चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए हो तो प्लीज़ हमारे पास आप शालामार हॉस्पिटल आएँ। हमारा ओपीडी हफ्ते में 6 दिन खुला होता है, मंडे टू सैटरडे, और सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुला होता है। तो आप प्लीज़ अर्ली आएँ। आमतौर पे पेशेंट्स 10 से 12 के दरमियान आना 10 से 12 के दरमियान आते हैं ये समझ के कि शायद इससे पहले डॉक्टर मौजूद नहीं होगा। ऐसा नहीं है, डॉक्टर सुबह 8 बजे से मौजूद होता है और 3 बजे तक मौजूद रहते हैं। तो आप आएँ, और अगर आप बल्कि इन एक्सट्रीम आवर्स पे आएंगे जैसे सुबह, तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा तवज्जो से बात हो सकेगी। जब आप बहुत रश आवर्स में आएंगे तो शायद आपको फिर टाइम उतना ना मिल पाए। तो इस लिहाज से अर्ली आवर्स में आएँ ताकि आपसे और तफसील से बात हो सके, बल्कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दी जा सके कि आपने अपने बच्चे को कैसे दूध पिलाना है। बहुत शुक्रिया।